सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम भविष्य फल में। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, बहुत सारे ऐसे जातक होते हैं जो अक्सर परेशान हो जाते हैं क्योंकि धन का आगमन नहीं हो पाता, और होना भी चाहिए क्योंकि बिना धन के जीवन यापन करना बेहद कठिन हो जाता है। धन नहीं होता तो इंसान बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करता रहता है। धन का आगमन होता है लेकिन वह कहाँ खर्च हो जाता है, इसके बारे में किसी को जानकारियां नहीं प्राप्त हो पाती हैं। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी जो जन्म पत्रिका होती है वह हमारे जन्म के समय ही बना दी जाती है। उसमें ही विद्यमान होते हैं 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 राशियां और 12 भाव, जिनके अनुसार से हमारा जीवन चलता है। चलिए आज बात करते हैं धन भाव की, कि धन कैसे आपके घर में आ सकता है, किस तरीके से धन को आप रोक सकते हैं, कौन सा उपाय कर सकते हैं, कैसे अपनी तमाम प्रकार की परेशानियों से निजात पा सकते हैं। और यही सब जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य सत्येंद्र जी। आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी। जी नमस्कार, राधे राधे। सभी दर्शकों को बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके तमाम प्रकार के कष्ट नष्ट हो जाएं, आपके जीवन का उद्धार हो जाए, सारी कठिनाइयां समाप्त हो जाएं, तो आप भी इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। कॉलर हैं, वो जुड़ चुके हैं। चलिए आइए इनकी समस्या जान लेते हैं, उसके बाद हम इस चर्चा को लगातार ऐसे ही जारी रखेंगे। हेलो। हेलो, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नाम बताएं अपना। मेरा नाम कल्पना है। जी कल्पना जी, आप अपने ही बारे में जानना चाहती हैं? मैं बिल्कुल अपने बारे में ही जानना जी चाहती हूँ। बिल्कुल, आप अपने मैं जन्म की मैं एक ब्यूटिक चलाती हूँ जी जो कि इस समय लगभग 4 या 5 महीने से बिल्कुल नहीं चल रहा। मुझे कोई प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा अपने पास। जी आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप अपने जन्म की तारीख बताएं। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 फरवरी 84। जी, जन्म का समय बता दें। ये मेरा है 2:30 दोपहर में। जी, जन्म स्थान बता दें अपना। बेंगलोर। जी बिल्कुल, निश्चिंत हो जाएं, आचार्य जी अवश्य ही आपका मार्गदर्शन करेंगे। इसी के साथ ही बाकी दर्शकों को कहना चाहूंगी, सभी अपने साथ कॉपी पेन जरूर रख लें, क्योंकि आचार्य जी जो उपाय बताएंगे वह उपाय एकदम सटीक होते हैं। जी कल्पना जी, देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ 25 फरवरी 1984 2:30 बेंगलोर में जन्म हुआ है। आपका 4 महीने से बुटीक नहीं चल रहा है, जैसे आपने बताया। देखिए यहाँ से जो आपका लगन बनता है वो मिथुन लगन है, धनु राशि या मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है आपका। देखिए काम चलने के लिए अगर हम सबसे देखते हैं तो भागेश और कर्मेश से हम देखते हैं कि देखिए बहुत लोग होते हैं मेहनत करते रहते हैं और बहुत लोगों को भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, और बहुत लोग अपने भाग्य के भरोसे रहते हैं और कर्म नहीं करते हैं। यहाँ से इनका कर्म भी इनको सपोर्ट कर रहा है और भाग्य भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन क्या कहते हैं ना कि एक दोष इनकी पत्रिका में है जिसको कहते हैं प्राकृतिक आपदा दोष, जिससे कि क्या होता है व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ अकस्मात ऐसी समस्या आती रहती है कि वो 4 महीने अच्छा काम चलता है, फिर 4 महीने डाउन हो जाता है, तो स्थिति वहीं पर उसकी बिल्कुल जीरो बनी रहती है। वो ऊपर उठ नहीं पाता है और लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाता है। देखिए बिल्कुल भी कल्पना जी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ यहाँ से आपको उपाय बताता हूँ, बहुत आसान उपाय हैं, आप नोट कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है और उस नारियल को जो लाल रंग की चुंदड़ी आती है उसमें आपको लिपेटना है, और लिपेट कर आपको जो आपके जहाँ कार्य करते हैं वहाँ पर जो आपका लॉकर है, जहाँ पर आप धन अपना रखते हैं, उसमें उस नारियल को आपको रखना है। और साथ ही साथ में अपने उत्तर दिशा में, अपने कार्य क्षेत्र के उत्तर दिशा में एक पौधा होता है मनी प्लांट का, वो पौधा लगाना है। इस उपाय को आप करिएगा, देखिएगा निश्चित आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आपकी स्थिति 6 महीने के आगे बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे आप। जी हाँ बिल्कुल कल्पना जी, उम्मीद करती हूँ जो जानकारी आप प्राप्त करना चाहती थी आचार्य जी के माध्यम से वह जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी है। अन्य प्रकार की कोई जिज्ञासा, समस्या या फिर आपको उपाय नहीं समझ आया है तो आप कार्यक्रम के बाद भी संपर्क कर सकती हैं। आप सभी लोग कार्यक्रम के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि कार्यक्रम के अंत में आचार्य जी आपको बताएंगे धन को बचाने का, धन के आगमन का एक महा उपाय। आचार्य जी एक और कॉलर जुड़ गए हैं, इनकी भी समस्या जान लेते हैं। हेलो। हेलो, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नाम बताएं। जी, मेरा नाम गोविंद है। गोविंद जी, आप अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान बताएं। नहीं, मैं भी समझ जाऊंगा, मेरी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है लेकिन मेरी उम्र 45 वर्ष है। जी बिल्कुल, आप आचार्य जी आपको सुन पा रहे हैं। आप अपना सवाल पूछें, क्या जानना चाहते हैं? मेरे बड़े भाई हैं जो कि प्रॉपर्टी का हिस्सा वो मुझे नहीं दे रहे हैं। जी गोविंद जी, प्रॉपर्टी विवाद है भाई के साथ में, बिल्कुल भी परेशान ना करें। देखिए आपके साथ में जो विवाद है वो आपका सुलझ जाएगा और परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, मैं कुछ उपाय बताता हूँ, वो उपाय करना है आपको।
देखिए जिस जमीन पर आपका विवाद है गोविंद जी, उस वहाँ की आपको मिट्टी को एक कांच के पात्र में लाना है, ठीक है। उस कांच के पात्र में आपको मिट्टी को, उसमें थोड़ी सी मिट्टी आपको डालनी है और उसमें थोड़ा सा आपको गंगा जल डालना है। उस गंगा जल को और मिट्टी को डाल के आपको क्या करना है, पूजा स्थान पर आपको एक छोटा सा ढेर बना रहा है जौ का। उस जौ के ढेर पर उसको आपको 11 दिन तक उस आपको शीशी को, जो भी आप पात्र लेके गए हैं उस पात्र को, मिट्टी वाले पात्र को वहाँ पर 11 दिन तक आपको रखना है। और साथ ही साथ में ओम भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार दिन प्रतिदिन जाप करना है। ये आपको क्रिया जो है ये आपको पूजा स्थान पर 21 दिन तक करनी है। ऐसा करने से आप देखिएगा आने वाले समय में जो आपकी जमीन का, जो भूमि का विवाद चल रहा है वो आपके पक्ष में निश्चित होगा। ज्यादातर लोग हनुमान जी को मंगलवार के दिन पूजते हैं, और मंगल यदि किसी का खराब हो तो व्यापार तो वह ठीक से कर ही नहीं सकता, क्योंकि व्यापार तो है वो व्यवहार पर ही टिका होता है। यदि मंगल आकर पहले भाव में बैठ जाता है तो इंसान का व्यवहार बहुत ज्यादा उग्र या फिर कहें गुस्सैल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जातक को क्या करना चाहिए? देखिए अगर आपका बहुत ही ज़्यादा कहीं आपको गुस्सा आने लगता है, आपका भाव चिड़चिड़ावन होने लगता है, तो आपको क्या अपने आप को शांत रखने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत छोटा सिंपल सा उपाय, आपको एक चंदन का तिलक, सफ़ेद चंदन का तिलक आपको रोज लगाना चाहिए। आप अगर पूजा नहीं करते हैं तो घर में लाके आपको रखना चाहिए, अपनी माता से आपको लगवाना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है, मेन चीज़ इसमें जो है आपको दूसरा क्या है कि आपको सफ़ेद वस्त्र सोमवार के दिन आपको धारण करने चाहिए। ये ऐसे उपाय हैं जो कोई आम तौर पर आप अपने दैनिक जीवनचर्या में कर सकते हैं। और अपने जब देखिए आपका विचार अच्छा होगा, आपकी सोच अच्छी होगी तो आपका व्यवहार भी अच्छा होगा। बिल्कुल आपने सही कहा आचार्य जी, और ऐसे ही लोग चाहते हैं कि उनका व्यवहार भी अच्छा हो जाए, व्यापार भी अच्छा चलने लगे। तो जब कोई इंसान जो है धन के आगमन के लिए नौकरी करने जाता है या फिर अपना व्यापार शुरू करने जाता है, तो क्या उनको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहिए? यदि हाँ तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए आपको अपनी पत्रिका इसलिए कंसल्ट करानी चाहिए, सभी दर्शक इस चीज़ को नोट कर लें कि क्या हम जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं वो क्या हमारी कुंडली में उसके अनुसार योग हैं। देखिए मैंने बताया था कि सूर्य अगर किसी का अच्छा है तो वो ज्वेलरी का काम कर सकता है, शुक्र अच्छा है तो गुरु का कपड़े का काम कर सकता है, गुरु अच्छा है तो आप किसी तरल पदार्थ का काम कर सकते हैं। अगर आप मेरे एक एक एपिसोड देखोगे तो उसमें पता चलेंगे कि आपको हर कहीं ना कहीं चीज़ आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी मिल रही है। अगर आप एक एपिसोड देखोगे तो आपको पीछे की चीज़ें नहीं मालूम पड़ेंगी, इसलिए इसके लिए ज़रूरी होगा आप पीछे के जब एपिसोड देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमें अगर हम कोई भी काम या बिजनेस या कुछ भी काम करते हैं तो हमें वो अपनी लगन राशि देखकर ही करना चाहिए। जिन जातकों के नहीं है तो उनको अपने दिन मुहूर्त देखकर भी अपना काम आगे के लिए करना चाहिए, क्योंकि दिन मुहूर्त से हमारा दिन अच्छा होता है तो हमारा जीवन अच्छा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने आचार्य जी। फिलहाल जो है आपने बहुत सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी हैं। अभी समय का अभाव है, लेकिन मैं चाहूंगी आप संक्षेप में जाते जाते हमारे दर्शकों को आज का महा उपाय बता दें कि कैसे धन का आगमन हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए महा उपाय आज आपके लिए ये है, धन के लिए जो महा उपाय है कि आपको वैभव लक्ष्मी जी का दीपक शुक्रवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जलाना चाहिए। ऐसा करने से सभी लोग ये उपाय करें। देखिए कोई ये नहीं कि किसी के पास धन आ रहा है या नहीं आ रहा है, सभी लोग उपाय करें, क्योंकि साधारण उपाय है। सभी लोग ये उपाय करके अपने जीवन का धन का ठहराव कर सकते हैं, और जिनके पास धन नहीं आ रहा है वो धन का आगमन बुला सकते हैं। तो वैभव लक्ष्मी का दीपक शुक्रवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर जलाएं। इससे आपका जीवन का धन जो है वो सही चीज़ों में खर्च होगा, और आपके जीवन का आपको जो धन का लाभ है वो अच्छी चीज़ों में अच्छा प्राप्त होगा। मन अच्छा होगा, धन अच्छा होगा, आपका जीवन अच्छा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने आचार्य जी। मन अच्छा होगा तो धन और अच्छा होगा, और साथ ही साथ जीवन भी अच्छा होगा। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप यहाँ पर आए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उनको सटीक उपाय बताए और अपना कीमती समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी रश्मि जी, राधे 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 राधे। तो दर्शकों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन का उद्धार हो जाए, तमाम प्रकार के कष्ट नष्ट हो जाए, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं और सटीक उपाय आपको प्राप्त हो जाए, तो जरूर संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में नए विषय, ढेरों जानकारियों और सटीक उपायों के साथ। तब तक के लिए चाहूंगी आज्ञा। नमस्कार।